ते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीशो महापुराण कोटि रुद्र संहिता सप्तमो अध्यायः नंदिकेश्वर लिंग का महात्म्य वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु कथम गंगा समायाता वैशाखे सप्तमी दिने नर्मदायाम विशेषेण सूतय तद्वर्षणय प्रभो। ईश्वरस्य कथम जातो नंदिकेशो हि नामतः व्रतम तदपि सुप्रीत्या कथय त्वं महामते। सूतवाचो साधु पृष्ठमृषिश्रेष्ठा नंदिकेशाश्रितं वचः तदहं कथयाम्यद्य श्रवणात् पुण्यवर्धनम्। ब्रह्मणि ऋषिका नामनि कस्यचिच्चौदुजन्मनः सुता विवाहिता कस्मैचिद्दुजाये विधानितः। पूर्वकर्म प्रभावेण पत्नी सा हि दुजन्मनः सुव्रतापि च विप्रेन्द्रा बालवैधव्यमागता। अथ सा द्विजपत्नी ही ब्रह्मचर्य व्रतान्विता पार्थिवार्चन पूर्वम ही तपस्तेपे सुदारुणम। ओम नमः शिवाय। तस्मिन्नवसरे दुष्टो मूढनामासुरो बली ययौ तत्र महामायी कामबाणेन पीताडितः। तपन्तीं तां समालोक्य सुंदरी मतिकामिनी तया भोगं ययाचे चासा नानालोभं प्रदर्शयन्। अथ सा सुव्रता नारी शिवध्यान परायणा तस्मिन् दृष्टिं दधौ नैव कामदृष्ट्या मुनीश्वराः। नामानितवती तां च ब्रह्मणि सा तपोरता अतीव हि तपोनिष्ठा शिवध्यानमाश्रितम्। अथ मूढ़ा सा दैत्येन्द्रः तया तन्व्या तिरस्कृतः चुक्रोध विकटं तस्य पश्चाद्रूपमदर्शयतो। अथ प्रोवाच दुष्टात्मा दुर्वचो भयकारकं त्रासयामास बहुशस्तां चापत्नीं दुजन्मनः। तथा सा भयसंत्रस्ता बहुवारं शिवेति च बभासे स्नेहतस्तन्वी द्विजपत्नी शिवाश्रया। बिह्वलातीव सा नारी शिवनाम प्रभासिनी जगाम शरणं शंभो स्वधर्मावनहेतवे। शरणागत रक्षार्थं कर्तुं सद्व्रतमाहितम् आनन्दार्थं हि तस्यास्तु शिव अविर्बभूवः। अथ तम मूढ़नामानं दैत्येन्द्रं कामविह्वलं चकार भस्मसात् सद्य शंकरो भक्तवत्सलः। ततश्च परमेशानो कृपादृष्ट्या विलोक्यतां वरं ब्रूहीति चोवाचो भक्तरक्षणदक्षधीः। श्रुत्वा महेश वचनं सा साध्वी द्विजकामिनी ददर्श शंकरं रूपमानन्दजनकं शुभम्। ततः प्रणम्य तं शंभुं परमेशं सुखावहं तुष्टावसाञ्जलिः साध्वी नतस्कन्धा शुभाशयाः। तुष्टावसाञ्जलिः साध्वी नतस्कन्धा शुभाशयाः। ऋषिकोवाचो देवदेवो महादेवो शरणागत वत्सल दीनबन्धुस्त्वमीशानो भक्तरक्षाकरः सदा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। त्वया मे रक्षितो धर्मो मूढनाम्नो सुरादिः यदयं निहतो दुष्टो जगद्रक्षाकृता त्वया। स्वपादयोः पराम भक्तिं देहि मे ह्यानपायिनीमो अयमेवो वरो नाथो किमन्यादधिकं ह्यतः। अन्यदा कर्णय विभो प्रार्थय नाम मे महेश्वरा लोकानामुपकारार्थो मिह त्वं संस्थितो भवो। सूतवाचो इति स्थित्वा महादेवो रसिका सा शुभव्रता तूष्णीमासाथ गिरिशः प्रोवाच करुणाकरः। गिरिशुवाचो ऋषिके सुचरित्रा त्वं मम भक्ता विशेषतः दत्तावराश्च ते सर्वे तुभ्यं ये हि याचिताः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र हरिब्रह्मादयासुरा शिवाविर्भावमाज्ञाय ययुर्हर्ष समन्विताः। शिवं प्रणम्य सुप्रीत्या समानार्चुश्च तेऽखिला तुष्टुवुर्नतका विप्राकरौ बद्ध्वा सुचेतसः। एतस्मिन् समये गंगा साध्वीं तां स्वरधुनीं जगौ ऋषिकां सुप्रसन्नात्माः प्रशंसन्ति च तद्विधिम्।
गंगोवाचो ममार्थं चैव वैशाखे मासि देयं त्वया वचः स्थितर्थ्यं दिनमेकं मे समीप्यं कार्यमेव हि। सूतुवाचो गंगावचनमाकर्ण्य सा साध्वी प्राहि सुव्रता तथा स्तुति वचा प्रीत्या लोकानां हितहेतवे। आनंदार्थम शिवस्तस्याः सुप्रसन्नाश्च पार्थिवे तस्मिन् लिंगे लयं यातः पूर्णासेनः तया हरः। देवा सर्वे सुप्रसन्नाः प्रशंसन्ति शिवं च तां स्वं संधाम ययुर्विष्णुर्ब्रह्माद्या अपि स्वर्णदि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तद्दिनात् पावनं तीर्थोमासीद्रसमुत्तमं नन्दिकेशा शिवाख्यातः सर्वपापो विनाशिनः। गंगापि प्रतिवर्षं तद्दिने याति शुभेच्छया क्षालनार्थं स्वपापस्य यद्गृहीतं नृणां द्विजाः। तत्र स्नातो नरः सम्यग् नन्दिकेशं समर्च्य च ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यते ह्यखिलैरपि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 7वां अध्याय नंदिकेश्वर लिंग के महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी का आगमन कैसे हुआ था, इसे विशेष रूप से बताने की कृपा करें। हे महित, हे महामते, हे सूत जी, उस स्थान पर भगवान शिव जी नंदिकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, आप इस वृत्तांत को भी अत्यंत प्रीतिपूर्वक हमसे कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, आप लोगों ने नंदिकेश से संबंधित यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नाम की एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधि विधान पूर्वक ब्राह्मण से कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से वह ब्राह्मण पत्नी प्रतिव्रत्य धर्म में परायण होने पर भी बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। ओम नमः शिवाय। उस समय महामायावी मूढ़ नामक एक बलवान दुष्ट असुर कामवान से पीड़ित होकर उस स्थान पर आ गया और तपस्या करती हुई उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वह अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव ध्यान में परायण उस सुब्रता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न स्त्री थी। अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूढ़ नामक दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद वह दुष्टात्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भयकारक दुर्वचन कहने लगा तथा उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिवपरायणा वह कृशांगी द्विज पत्नी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बारंबार शिव 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 ऐसा उच्चारण करते हुए भगवान शिव को स्मरण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम का जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए जब भगवान शिव जी की शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा करने वाले सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी के आनंद के लिए भगवान सदाशिव वहां प्रकट हो गए। इसके बाद भक्त वत्सल शिव जी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। इसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले भगवान शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखा और वर मांगो इस प्रकार का कहा। वह पतिव्रता ब्राह्मणी भगवान शिव जी के वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंदप्रद रूप की ओर देखने लगी। इसके बाद उत्तम विचारों वाली वह पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले भगवान शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी।
ऋषिका बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनों के बंधु, सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरे धर्म की रक्षा की और आपने जो उसका वध किया है उससे आपने संपूर्ण जगत की भी रक्षा कर दी है। ओम नमः शिवाय। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इससे अधिक दूसरा वर और क्या हो सकता है। हे विभो, हे प्रभु, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना आप सुने। आप लोक कल्याण के निमित्त यहाँ पर निवास करने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली वह ऋषिका चुप हो गई और दयालु भगवान शिव जी की ओर कहने लगी। भगवान शिव बोले, हे ऋषिके, तुम उत्तम चरित्र वाली हो और तुम मुझ में विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसलिए तुमने जो जो वर मांगा है उन सभी वरों को मैंने तुम्हें प्रदान किया है। इसी अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता हर्ष युक्त होकर वहां पहुंच गए। हे विप्रो, उन सभी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक भगवान शिव जी को प्रणाम कर उनका पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से भगवान शिव की स्तुति की। इसी समय स्वर नदी गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा। गंगा बोली, हे ऋषिके, हे साध्वी, तुम बैसाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त कर अपने पापों का प्रशमन कर सकूं। सूत जी बोले, गंगा जी का यह वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ऋषिका ने लोक हित के लिए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, ऐसा ही हो। भगवान शिव जी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्वांश से प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी भी प्रसन्न होकर शिव जी की तथा उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। उसी दिन से इस प्रकार का यह परम पावन तीर्थ हो गया और भगवान शिव जी भी वहां सभी पापों का विनाश करने वाले नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध हो गए। हे द्विजो, हे ब्राह्मणों, तभी से गंगा जी सबके कल्याण की इच्छा से तथा मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष वहां सप्तमी के दिन आती हैं। मनुष्य वहां स्नान कर और भली भांति भगवान नंदिकेश्वर की पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम नंदिकेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में नंदिकेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अष्टमो अध्यायः। पश्चिम दिशा के शिवलिंग के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग के महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाचो द्विजाः शृणुत सद्भक्त्या शिवलिंगानि तानि च पश्चिमायां दिशायां वै यानि ख्यातानि भूतले कपिलायां नगर्यां तु कालरामेश्वराभिधे शिवलिंगे महादिव्ये दर्शनात् पापहारिके पश्चिमे सागरे चैव महासिद्धेश्वरः स्मृतः धर्मार्थकामदश्चैव तथा मोक्षप्रदोऽपि पश्चिमाम्बुधितीरथस्थं गोकर्णं क्षेत्रमुत्तमं ब्रह्महत्यादि पापघ्नं सर्वकामो फलप्रदं गोकर्णे शिवलिंगानि विद्यन्ते कोटिकोटिशः असंख्यातानि तीर्थानि तिष्ठन्ति च पदे पदे बहुनात्र किमुक्तेन गोकर्णस्थानि सर्वशः शिव प्रत्यक्षलिंगानि तीर्थान्यां भासांसि
शिव शिव प्रत्यक्ष लिंगानि तीर्थान्यंभांसि सर्वशः। ओम नमः शिवाय। गोकर्णे शिवलिंगानां तीर्थानामपि सर्वशः वर्ण्यते महिमा तातो पुराणेषु महर्षिभिः। कृते युगे सा हि श्वेतस्त्रेतायां सोतिलोहितः द्वापरे पीतवर्णश्च कलौ श्यामो भविष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आक्रांता सप्तपातालोकरूपी महाबलः प्राप्ते कलियुगे घोरे मृदुतामुपयास्यति। महापातकिनश्चात्र समभ्यर्च महाबलं शिवलिंगं च गोकर्णे प्रयाताः साङ्करं पदं। गोकर्णे तत्र मुनियो गत्वा पुण्याक्षावासरे योर्चयन्ति चातं भक्त्या ते रुद्राश्नुर्य संशयः। यदा कदाचित् गोकर्णे यो वा को वापि मानवः पूजयेत् शिवलिंगं तत्स गच्छेद् ब्रह्मणः पदम्। ब्रह्म विष्णुवादिदेवानां शङ्करोहितकाम्यया महाबलाभिधानेनो देवः सन्निहितः सदा। घोरेण तपसा लब्ध्वं रावणाख्येन राक्षसः तन्लिङ्गं स्थापयामास गोकर्णे गणनायकः। विष्णुर्ब्रह्मा महेन्द्रश्च विश्वे देवा मरुद्गणा आदित्या वसवो दस्त्रो शशाङ्काश्च सतारकाः। एते विमाने गतयो देवाश्च सा पार्षदये पूर्वद्वारं निवेशन्ते तस्य वै प्रीतिकारणातो। यमो मृत्युः स्वयं साक्षात् चित्रगुप्तश्च पावकः पितृभिः स रुद्रश्च दक्षिणाद्वारमाश्रिताः। वरुणः सरितां नाथो गंगादि सरितां गणे महाबलं च सेवन्ते पश्चिमद्वारमाश्रिताः। तथा वायु कुबेरश्च देवेशी भद्रकालिका मातृभिश्चाण्डिकाद्याभिरुत द्वारमाश्रिताः। सर्वे देवास गन्धर्वाः पितरा सिद्धचारणाः विद्याधरा किं पुरुषाः किन्नराः गुह्यका खगाः। नाना पिशाचा बेताला दैतेयाश्च महाबला नागाः शेषादयाः सर्वे सिद्धाश्च मुनियोऽखिलाः। प्रणुवन्ति च तं देवं प्रणमन्ति महाबलं लभन्तः ईप्सितान् कामान् रमन्ते च यथा सुखम्। ओम नमः शिवाय। बहुभिस्तत्र सुतपस्तत्तं सम्पूज्य तं विभुं लब्ध्वा हि परमं सिद्धिरिहामुत्रापि सौख्यदा। गोकर्णे शिवलिंगं तु मोक्षद्वारम् उदाहृता महाबलाभिधानोऽसौ पूजितः संस्तुतौ दुजाः। माघासित चतुर्दश्यां महाबल समर्चनं विमुक्तिदं विशेषेण सर्वेषां पापीनामपि। ओम नमः शिवाय। अस्यां शिवतिथौ सर्वे महोत्सवदिद्रक्षवः आयान्ति सर्वदेशेभ्यश्चातुर्वर्ण्य महाजनाः। स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च चतुराश्रमवासिना दृष्ट्वा तत्रैत्य देवेशं लेभिरे कृतकृत्यतामो। महाबल प्रभावात्ते तच्च लिंगं शिवस्य तु सम्पूज्य काथ चाण्डाली शिवलोकं गता द्रुतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीशो महापुराण कोटि रुद्र संहिता 8वां अध्याय। पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो जो शिवलिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक मैं आपसे कहता हूँ उसे सुनने की कृपा करें। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक 2 महादिव्य लिंग हैं जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया है जो धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है जो ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पद पद पर असंख्य तीर्थ विद्यमान हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें, गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग
साक्षात शिव स्वरूप हैं एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। हे तात, हे ऋषियों, हे महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों एवं तीर्थों की महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृतयुग में श्वेत वर्ण का, त्रेता युग में अतीव लोहित वर्ण का, द्वापर युग में पीत वर्ण का तथा कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सातों पातालों को आक्रांत करने वाला वह महाबलेश्वर लिंग घोर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल हो जाएगा। महापाप करने वाले लोग भी वहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा कर शिव पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनिगणों, जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे साक्षात शिव स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी समय में जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में स्थित भगवान महाबलेश्वर शिवलिंग का पूजन करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर भगवान शिव जी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदा निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उस लिंग को प्राप्त कर गोकर्ण में स्थापित किया था। गोकर्ण में गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, सभी आदित्य, सभी वसु, दोनों अश्विनी कुमार, नक्षत्रों के सहित चंद्रमा, विमान से चलने वाले ये सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ उन भगवान महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर सदैव विराजमान रहते हैं। यम स्वयं मृत्यु साक्षात चित्रगुप्त तथा अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर स्थित रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण, गंगा आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित होकर महाबल भगवान शिव की सेवा करते हैं। वायु, कुबेर, देवेश्वरी, भद्रकाली, चंडिका आदि देवता तथा देवियां मातृकाओं के साथ उत्तर द्वार पर सदैव स्थित रहते हैं। सभी देवता गंधर्व, पितर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किमपुरुष, किन्नर, गुह्यक, खग, नानाविध पिशाच, बेताल, महाबली, दैत्य, शेष आदि नाग सभी सिद्ध एवं मुनिगण उन भगवान महाबलेश्वर देव का स्तवन करते हैं और उनसे इच्छित मनोरथों को प्राप्त कर सुखपूर्वक रमण करते हैं। ओम नमः शिवाय। वहाँ बहुत से लोगों ने घोर तप किया और उन प्रभु भगवान शिव की पूजा कर इस लोक तथा परलोक में भी सुख देने वाली सिद्धि को प्राप्त किया है। हे द्विजों, हे ऋषियों, गोकर्ण क्षेत्र में स्थित वह महाबलेश्वर नामक भगवान शिवलिंग भली भांति पूजा तथा स्तवन किए जाने पर साक्षात मोक्ष द्वार ही है, ऐसा कहा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर भगवान शिव का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। इस दिन तो पूजा करने पर पापियों को भी समुद्धार प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इस शिव चतुर्दशी में महोत्सव को देखने की इच्छा वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी देशों से यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध तथा बालक वहाँ आकर देवेश्वर भगवान महाबलेश्वर का दर्शन कर महाबलेश्वर के प्रभाव से कृतकृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के इस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चांडाली भी तत्क्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम महाबल महात्म्य वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाबल महात्म्य वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 9वां अध्याय। संयोगवश हुए शिव पूजन से चांडाली की सदगति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषयः ऊचो
सूत सूत महाभागो धन्यस्त्वं सैव सत्तमः चाण्डालिका समाख्याता तत्कथामो कथय प्रभु। सूतवाचो द्विजाः शृणुतु सद्भक्त्या ताम कथाम परमाद्भुतां शिव प्रभाव सम्मिश्रां शृण्वतां भक्तिवर्धिनीमो। चाण्डाली सा पूर्वो भवेद भवद ब्रह्मकन्यका चाण्डाली सा पूर्व भवे भवद ब्राह्मण कन्यका सौमिनी नाम चंद्रास्या सर्वलक्षण संयुता। अथ सा समये कन्या युवती सौमिनी द्विजा पित्रा दत्ता सा कस्मै चिद्विध्यना द्विजे सूनवे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सा भर्तारमनुप्राप्य किंचित कालम शुभप्रव्रता और मे तेन द्विजश्रेष्ठा नवयौवनशालिनी। अथ तस्याः पतरे विप्रतरुणा सुहृदाजार्दिताः अथ तस्याः पतिर्विप्रो प्रस्तरुणा सुरुजार्दिता सौमिन्या कालयोगा तु पंचत्वो मगे मद्विजाः मृते भर्तरि सा नारी दुखिताति विषणधनी मृते भर्तरि सा नारी दुखिताति विषण्णधी किंचित कालं शुभाचारा सुशीलो वास सद्मनि ततः सा मन्मथान्विष्टो हृदया विधवापि सा युवावस्था विशेषेण बभूवो व्यभिचारिणी। तज्ज्ञात्वा गोत्रिणस्तस्या दुष्कर्मो कुलदूषणं समेतास्तत्यजुर्दूरं नीत्वा तां सखे चग्रहामो। कश्चित् क्षूद्रपरस्तां वै विचरन्ती निजेच्छया दृष्ट्वा वने स्त्रियं चक्रे निनाय स्वागृहं ततः। अथ सा पिसिताहारा नित्यमापीतवारुणी अजीजनत्सुतां तेनो शूद्रेण सुरतप्रियाः। कदाचित् भर्तरि क्वापि याते पीतसुराथ सा ये सोऽपिसिताहारं सौमिनी व्यभिचारिणी। ततो मेषेषु बद्धेषु गोभिः सह बहिर्व्रजे निशामुखे तमोन्धेहि खड्गमादाय साययो। अभिमृश्य मदावेशान् मेषबुद्ध्यामिषप्रिया एकं जघान गोवत्सं क्रोशन्तो मतिदुर्भगाः। हतं तम् अग्रहमानीय ज्ञात्वा गोवत्समङ्गना भीता शिवे विषेत्वा केनचित् पुण्यकर्मणा। सा मुहूर्तं शिवं ध्यात्वा मिषभोजनलालसा छित्त्वा तमेव गोवत्सं चाकाराहारमीप्सितम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एवं बहुतिथे काले गते सा सौमिनी द्विजा कालस्य वशमापन्ना जगामो यश संशयम्। यमोपि धर्ममालोक्य तस्याः कर्म चापौर्विकं निर्वत्यो निरेयावासा चक्रे चाण्डाल जाति कामो। साथ भ्रष्टायम पुरा चाण्डाली गर्भमाश्रिता ततो बभूवो जन्मान्धाः प्रशान्तागारमेचकाः। जन्मान्धा साथ बाल्येऽपि विध्वस्तपयत्र मात्रकाः ऊढा सा केनचिद्दुष्टाः महाकुष्ठोरुजार्दिता। ततः क्षुधार्दिता दीना यष्टिपाणिर्गते क्षणा चाण्डालोच्छिष्टपिण्डेनो जठराग्निमतर्पयतो। एवं कृच्छ्रेण महता नीत्वा स्वाविपुलं वयः जरया ग्रस्त सर्वांगी दुःखमापो दुरत्ययम्। कदाचित् साथ चाण्डाली गोकर्णं तं महाजनान् आयास्यन्त्यां शिवितिथो गच्छतो बुबूधे ध्वगानो। अथा सावपि चाण्डाली वासनान् तृष्णया महाजनान् याचयितुं सञ्चचारो। शनैः गत्वा तत्राथ चाण्डाली प्रार्थयन्ती महाजनान् यत्र तत्रो चचारासो दीनवाक्यो प्रताञ्जलि। एवमभ्यर्थयन्त्यास्तु चाण्डाल्या प्रकृताञ्जलो एवं पुण्यतमा पान्तः अप्राक्षीपद्विल्वमञ्जरीमो। तामञ्जलो
जलो निपतितां सा विमृश्य पुनः पुनः अभक्ष्यमिति मत्वाथो दूरे प्राक्षीपदातुराः तस्याः कराद्विर्मुक्ता रात्रौ सा बिल्वमञ्जरी पपात कश्चिद्दिष्टया शिवलिङ्गस्य मस्तके सैवं शिव चतुर्दश्यां रात्रौ पन्थजनान् मुहुः याचमानपि यत्किञ्चित् लेभे दैव योगतः एवं शिवर चतुर्दश्यां व्रतं जातं च निर्मलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अज्ञानतो जागरणं परमानन्ददायकं ततः प्रभाते सा नारी शोकेन महता वृता वसनैर्निवृते दीना स्वदेशायैव केवलम् श्रान्ता चिरोपवासेन निपतन्ति पदे पदे अतीत्य तावतीं भूमिं निपपातो विचेतनाः अथ सा शम्भु कृपया जगाम परमं पदम् आरुह्य सुविमानं च नीतं शिवगणैर्धृतम् आदौ यदेषा शिवनाम नारी प्रमादतो वाप्य सती जगाद तेनेह भूया सुकृतेन विप्रा महाबलास्थानमवाप दिव्यम् श्रीगोकर्णे शिवतिथावुपोष्य शिवमस्तके कृत्वा जागरणं साहि चक्रे बिल्वार्चनं निशिः अकामतः कृतकृस्यास्य पुण्यस्यैव सा तत्फलं भुवग्नत्यादापि सा चैव महाबलप्रसादितः एवं विधं महालिङ्गं शङ्करस्य महाबलं सर्वपापोहरं सद्यः परमानन्ददायकम् एवं वः कथितं विप्रा माहात्म्यं परमं मया महाबलाभिधानस्य शिवलिङ्गोपरस्य हि अथान्यादपि वक्ष्यामि माहात्म्यं तस्य चाद्भुतं श्रुतमात्रेण येनासु शिवे भक्तिः प्रजायते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 9वां अध्याय संयोग वश हुए शिव पूजन से चांडाली की सदगति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप परम शैव हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, वह चांडाली कौन थी, उसकी कथा कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा भगवान शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्तिपूर्वक सुनने की कृपा करें। वह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सौमिनी नामक ब्राह्मण कन्या थी। हे ब्राह्मणों, सौमिनी ने के युवती हो जाने पर उसके पिता ने ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, हे ऋषियों, इसके बाद नवीन यौवनशालिनी वह उत्तम व्रत वाली सौमिनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे द्विजो, कुछ समय बीतने के पश्चात उस सौमिनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचार वाली उस स्त्री ने दुखित तथा व्यथित चित्त होकर कुछ समय तक अपने घर में निवास किया। उसके बाद विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम से आविष्ट मन वाली वह ब्रह्म व्यभिचारिणी हो गई। तब कुल को कलंकित करने वाले उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर घर से बाहर निकाल दिया। कोई शूद्र उसे वन में स्वच्छंद विचरण करती हुई देख अपने घर ले गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और व्यभिचार निरत रहती थी। इस प्रकार उस शूद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सौमिनी ने मद्यपान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वह अपने घर के बाहर गाय के स्थान पर गई और वहां बंधे हुए
मेसों के बीच पहुंच गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भगा ने मद्य के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेष समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से पश्चाताप पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव 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 ऐसा उच्चारण करने लगी। कुछ समय तक भगवान शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काट कर अपना भोजन कर लिया। ओम नमः शिवाय। हे दुजो, इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह सोमनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक मृत्यु को प्राप्त हो यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चांडाल जाति वाला बना दिया। यमराजपुरी से लौटकर वह सोमनी चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी एवं कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी, बाल्यावस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने भी विवाह नहीं किया। उसके बाद वह अंधी चांडाली भूख से पीड़ित एवं दीन हो लाठी का सहारा ले जहाँ तहाँ डोलती रही। चांडालों के जूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला को शांत करती रही। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वृद्धावस्था को प्राप्त हो ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। ओम नमः शिवाय। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वह चांडाली भी वस्त्र एवं भोजन की लालसा से महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण तीर्थ की ओर चल पड़ी। वहां जाकर वह हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चांडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की एक मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके यह खाने योग्य नहीं है ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने अंजलि में पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी दैव योग से उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में भी उससे शिव चतुर्दशी का व्रत पूर्ण हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया। उसके पश्चात प्रभात होने पर वह स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर की ओर वापस चल पड़ी। बहुत समय के उपवास से थक चुकी वह पग पग पर गिरती हुई उसी गोकर्ण क्षेत्र की भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसने भगवान शिव जी की कृपा से परम पद को प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शीघ्र ही शिवलोक को ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में ही भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण किया था, उस पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गोकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके भगवान शिव के मस्तक पर अनजाने में ही बिल्व पत्र अर्पित कर पूजन किया। वह रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का ही फल है कि वह आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, भगवान शिव जी का इस प्रकार का महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के परम महात्म्य का वर्णन आप लोगों से कर दिया है। अब मैं उसके अन्य अद्भुत महात्म्यों को भी आपसे कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से शीघ्र ही भगवान शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम चांडाली सदगति वर्णनम नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में चांडाली सदगति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।